मकसद क्या है इन मतलबी रिश्तों का। मम्मी जी, कल पापा जी की रिपोर्ट आने हैं। इनको तो छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं ही जाकर ले आऊँगी। राधा ने अपनी सास कावेरी जी से कहा। हाँ हाँ, तुम जाकर ले आना, कावेरी जी ने कहा। राधा, पर मम्मी जी वह काफ़ी है, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग दूर जाएगा और सोच रही थी कि लौटते वक्त रसोई के कुछ सामान भी लेती आऊँ। तो ऐसे में मुन्ने को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। कावेरी जी, अरे तू मुन्ने की चिंता मत कर, मैं उसे संभाल लूँगी। तू जाकर आराम से काम करके वापस आ। उसके कुछ दिन बाद एक दिन कहती है, मम्मी जी आज मेरी एक सहेली की शादी पर जाना है, तो वहाँ काफ़ी भीड़ होगी, तो मुन्ना भी परेशान हो जाएगा क्योंकि इन सब के लिए वो काफ़ी छोटा है। कावेरी जी, कहीं तू मुन्ने को मेरे भरोसे में तो छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोच रही है? नहीं, देखो बहू, मेरी भी उम्र हो गई है, इतना तो अब मुझसे नहीं होता। 8 बजे खाकर मुझे 9 बजे तक सोना होता है। ऐसे में मैं मुन्ने को लेकर बैठी रहूं? शादी का घर है, पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। ना ना, तो मुन्ने को साथ लेकर जा। और वैसे भी हम औरतों को अपने बच्चों के साथ ही हर जगह जाना सीखना होता है। फिर राधा मुन्ने को लेकर ही शादी में चली जाती है, पर इतना शोर शराबा सुन मुन्ना काफ़ी रोना शुरू कर देता है, जिससे राधा बिना कुछ खाए ही शादी से चली आती है, क्योंकि मुन्ना अपने पापा के पास जाकर भी संभल नहीं रहा था। फिर 2 दिन बाद, कावेरी जी, बहू कल तुम्हारे पापा जी का रूटीन चेकअप है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले आना और हो सके तो तुम ही चले जाना, मुझसे अस्पताल में इतनी देर बैठा नहीं जाता। राधा, पर मम्मी जी, मुन्ना। कावेरी जी, अरे उसकी दादी है ना, उसके लिए। यह कहते हुए कावेरी जी मुन्ने को खिलाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा कावेरी जी से कहती है, मम्मी जी, मुझे दीदी के लिए कुछ शॉपिंग करना है, तो आप क्या 1 घंटे के लिए मुन्ने को संभाल लेंगी? कावेरी जी, 1 घंटा तुझे अपने बच्चों को छोड़कर घूमने में मज़ा आता है क्या? जब देखो उसे छोड़कर जाने की बात करती हो। क्या मेरे भरोसे इसको पैदा किया था? और आजकल कौन मार्केट में जाकर शॉपिंग करता है? वैसे तो हर दिन ऑनलाइन शॉपिंग करती हो, आज क्या हो गया है? और आज मेरी तबीयत भी खराब है। राधा, मम्मी जी, दीदी कह रही थी जो उन्हें चाहिए यहाँ हमारे शहर मार्केट में अच्छी मिलती है, इसीलिए कावेरी जी, इसीलिए बच्चों को छोड़ निकल पड़ी। हमारी बहू कह दो अपनी दीदी से कि या तो ऑनलाइन मंगवा ले, फिर कभी यहाँ आए तो खुद खरीद ले। राधा, ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ उन्हें। उसके बाद राधा फ़ोन पर, हेलो पम्मी दीदी, यह क्या है ना, मैं मार्केट नहीं जा सकती। वो मम्मी जी क्या पम्मी है, कह उसे तू जाएगी मार्केट, कावेरी जी ने बीच में ही राधा को टोकते हुए कहा। राधा फिर फ़ोन रख कहती है, क्या वो मम्मी जी? अचानक से कावेरी जी, पम्मी है, पहले बताना था ना, मुझे लगा तेरी दीदी श्वेता है। राधा, क्या मतलब? मम्मी जी, मैं देखती हूँ कि जब आपका काम होता है तब आप एक पल में मुन्ने को संभालने के लिए तैयार हो जाती है, पर जब मैं अपने लिए आपसे मुन्ने की संभालने को कहूँ तो आप सीधा मना कर देती है। बड़ा ही मतलबी रिश्ता निभा रही हैं आप। मैंने कभी आप में और मेरी माँ में फ़र्क नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही मेरा परिवार है। शादी के बाद सभी कहते हैं कि बेटा बदल गया बहू के आने से, पर कभी भी कोई यह नहीं देख पाता कि अगर बहू को मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वह भी बस मतलब के ही रिश्ते निभाएगी। कोई भी लड़की अपने ससुराल अपनी गृहस्थी बसाने के मतलब से आती है, और ना कि सिर्फ मतलब के रिश्ते निभाने।
पर हालात उसे मतलबी बना देता है। फिर दर दर दूर दूर उसकी वही ख्याति फैल जाती है। आखिर क्या मकसद है इन मतलबी रिश्तों का? कावेरी जी को राधा की बात समझ आ रही थी और वो अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। राधा, ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ मार्केट दीदी का सामान लाने। कावेरी जी, सुन बहू, वहाँ से पार्लर भी होकर आना। काफ़ी दिनों से तू जाने का सोच रही थी ना, पर मैं ही मुन्ने को दे रखने से कतराती थी। अब जाने का सोच रही थी ना, पर मैं ही मुन्ने को दे रखने से कतराती थी। अब जा, थोड़ा खुद पर भी ध्यान दे। मेरा क्या है, सास हूँ, किच किच करने की फितरत है तो रहेगी ही, पर तू इसे एक कान से डाल दूसरे कान से निकाल देना। कावेरी जी की इस बात से राधा हंस पड़ती है और उन्हें गले लगा लेती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।